हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जून 2025, दिन गुरुवार। हिंदी महीना भी आज से नया शुरू हो चुका है। आषाढ़ महीना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल श्रम करवाना अमानवीय भी है और गैर कानूनी भी है। कभी हमें बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहली खबर तो मैं आपको रेलवे से जुड़े कुछ नए नियम लागू हुए हैं तो उनके बारे में बता देता हूँ अपडेट। देखिए, वेटिंग टिकट अब आपका कंफर्म हुआ या नहीं, ये बात आपको 24 घंटे पहले ही पता चल जाएगी। जबकि अभी मौजूदा समय में सिर्फ 4 घंटे पहले ही चार्ट बनने पर पता चलता है कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। लेकिन देश भर में जल्द ही यह नया नियम लागू होगा। रेलवे ने अब चार्ट बनाने का समय ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले कर दिया। हालांकि रेलवे ने यह भी कहा कि नए नियम से तत्काल टिकट बुकिंग या अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। वेटिंग टिकट पर अब आप स्लीपर एसी कोच में सफर भी नहीं कर पाएंगे, जो नियम पिछले महीने मई से लागू हो चुके हैं। बाकी तत्काल टिकट के लिए भी अब अगले महीने जुलाई से आधार कार्ड जरूरी होगा। 1 जुलाई से यह नया नियम लागू होगा। IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा, तब जाकर आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट में एजेंट्स के लिए बुकिंग सुविधा अवेलेबल नहीं होगी, यानी एजेंट अब ब्लैक में तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में ये एक बड़ा बदलाव किया है, तो दलाल अब टिकट की कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, अब सबको आसानी से तत्काल टिकट मिल पाएगा। ठीक है, तो अगले महीने की पहली तारीख से यानी 1 जुलाई से तो तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में यह अहम बदलाव हो रहा है कि आधार वेरिफिकेशन और OTP जरूरी होगी। नए यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए रेलवे की तरफ से ये सख्त नियम लागू किया जा रहा है। ठीक है ना। तो 1 जुलाई से तो आधार पर वेरिफिकेशन वाला नियम लागू होगा। इसके अलावा 15 जुलाई से यानी ठीक 15 दिन बाद तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में आधार से जुड़ा एक और बदलाव ये लागू होगा कि आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। और जुलाई से ही पहले 30 मिनट में अधिकृत एजेंट भी टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे, केवल आम नागरिक, आम आदमी ही टिकट बुक कर पाएंगे। तो ये रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी अहम बदलाव किया जा रहा है। और वैसे दोस्तों, केंद्र सरकार की जो एक और कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें भी रेलवे के 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। इन प्रोजेक्ट की लागत आएगी 6405 करोड़। इससे पहले वाली सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में आपको पता होगा 14 फसलों की MSP भी बढ़ाई थी, मैंने आपको बताया भी था। और इस बार इस कैबिनेट बैठक में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और लगभग 6500 करोड़ रुपए के 2 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस मंजूरी के बाद 52 करोड़ लीटर डीजल की सालाना बचत होगी, क्योंकि डायरेक्ट रूट पर रेलवे ट्रैकिंग बनने जा रही है। तो किस किस रूट पर ये नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा इन राज्यों को होगा, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, है ना। और इसके अलावा रेलवे का एक और प्लान है, पंजाब, महाराष्ट्र के लिए भी जल्द ही नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी, जिससे कि मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। 13 जून से ही रेलवे प्रशासन द्वारा ये नई ट्रेन सुविधा शुरू की जाएगी, जो कि इन राज्यों के इन जिलों से होकर गुजरेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। घर, ऑफिस और गाड़ियों में एसी के लिए भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। एसी यानी एयर कंडीशनर के लिए सरकार ने एक लिमिट लागू कर दी है। अब एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम नहीं कर पाएंगे आप। ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत को रोकने के लिए सरकार ये नए नियम ला रही है। ये नया नियम घरों के साथ साथ ऑफिस, मॉल, होटल, थिएटर सभी जगहों पर किसी भी तरह की एसी के लिए लागू होगा। अभी मौजूदा समय में तो आप एसी को 18 या 16 डिग्री तक भी चला सकते हो, राइट। लेकिन अब आने वाले दिनों में इतना कम टेम्परेचर आप एसी का नहीं कर पाएंगे, जबकि सिर्फ 20 से 28 डिग्री तक ही एसी का टेम्परेचर सेट कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में एसी से होने वाली बिजली खपत को रोकने के लिए केंद्र सरकार ये नया नियम ला रही है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ बिजली की बचत कम होगी, बल्कि लोगों के बिजली बिल भी कम आएंगे और देश भर के लाखों उपभोक्ताओं के अगले 3 साल में 18 से 20 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। मतलब कंपनियों के लिए ये सिस्टम होगा एसी में इनबिल्ट कि वो 20 डिग्री से नीचे होगी ही नहीं, टेम्परेचर कम होगा ही नहीं उनका, समझ रहे हो। मिनिमम टेम्परेचर ही 20 डिग्री का रहेगा और मैक्सिमम 28 डिग्री तक। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यूपीआई को लेकर अभी सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ ऐसी खबरें चल रही है मीडिया में, न्यूज रिपोर्ट्स में, कि यूपीआई पर अब आपको 3000 रुपए से ऊपर पेमेंट करने पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे ऑनलाइन पेमेंट को लेकर। ठीक है, तो इन खबरों को भी नकारते हुए सरकार का कहना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। दुकानदारों से 3000 रुपए के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज वसूलने की जो खबरें चल रही थी वो फेक खबरें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ट्वीट करके इस खबर का क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप कि स्पेकुलेशन एंड क्लेम्स दैट द एमडीआर विल बी चार्ज ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। तो ऐसा कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, टेंशन ना लेना ना। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने की जो खबरें वायरल हो रही थी, तो उसके बाद सरकार की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया। अच्छा, वैसे यूपीआई से याद आया दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी भी एक नया प्लान कर रही है। इसी साल 1 अक्टूबर से यूपीआई का एक नया पेमेंट सिस्टम शुरू करने जा रही सेबी, जिससे कि ब्रोकर्स को एक खास यूपीआई आईडी दी जाएगी, ताकि शेयर मार्केट में निवेशकों का पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जो इंडिया के शेयर मार्केट के ब्रोकर्स है ना, जैसे जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक ग्रो, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, तो इन तरह के सभी ब्रोकर्स के लिए सेबी ने नया प्लान बनाया है। निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब पंजीकृत बिचौलियों के लिए, जो रजिस्टर्ड मार्केट ब्रोकर है, उनके लिए नई यूपीआई प्रणाली अनिवार्य लागू हो जाएगी 1 अक्टूबर 2025 से ही।
ताकि ये ब्रोकर जो निवेशकों से पैसा लेंगे वो सेबीआई द्वारा प्रोवाइड यूपीआई आईडी से ही ले पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 13,455 जूनियर एसोसिएट्स की नियुक्ति की। स्टेट बैंक के ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बैंक की एक बड़ी पहल है। वही देखिए एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, कहा कि अगर रेपो रेट यानी दरों में कटौती 2 साल तक जारी रही तो बैंक लोन की ब्याज दरें और कम हो जाएगी, जिससे भारतीय परिवारों को हर साल तकरीबन 60,000 रुपए तक की बचत होगी। अभी आपको बताओ दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने जो लास्ट एमपीसी मीटिंग हुई उसमें भी रेपो रेट में आधा प्रतिशत तक की कटौती की थी। तो अभी रेपो रेट 5.5% चल रहा है और इस कटौती के बाद कई बैंकों ने लोन सस्ते भी किए हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट रेगुलर खबरों में बताई भी है, राइट। तो अगर ये रेटें 1-2 साल तक कंटिन्यू कटौती में रहती है तो इससे बैंक लोन वगैरह की महंगाई से लोगों को बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। और खबर देखिए, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि ई कॉमर्स और खुदरा व्यापार से जुड़ी नीतियों को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वही देखिए बड़ी खबर, एक्साइज ड्यूटी 50% बढ़ने से अब शराब महंगी होने वाली है। मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी का शेयर 6% टूटा, सुला का शेयर भी 10% तक चढ़ा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने भारत में निर्मित विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी को 50% बढ़ा दिया है, जिस कारण ही शराब कंपनियों के शेयरों में ये बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि इस वजह से शराब महंगी होने वाली है। प्रीमियम और विदेशी शराब के दाम लगभग 50% तक बढ़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब शराब इतनी महंगी हो जाएगी तो लोग बाग थोड़ा तो दारू पीना कम कर देंगे। ये वजह है कि स्टॉक मार्केट में भी वाइन कंपनीज के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वैसे केंद्र सरकार ने भी एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया, जिससे कि आम लोगों के लिए महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, खाने का तेल सस्ता होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते दिन बुधवार को कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर बेसिक सीमा शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% ही कर दिया, जिस कारण कच्चे खाद्य तेलों के बीच आयात में ये डिफरेंस आएगा तो खाने का तेल सस्ता होगा। ये कस्टम ड्यूटी को आधा कम कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। चलिए खबर देखिए, मारुति सुजुकी ने ई विटारा के प्रोडक्शन में कटौती की। चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई रोकने के कारण ये फैसला लिया और सरकार से भी मदद मांगी है। वही देखिए केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के उद्योगपतियों से भी भारत के 11 साल के विकास पर चर्चा की। सभी ने निवेश करने का भी वादा किया भारत में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्रांति के 11 सालों का रिपोर्ट कार्ड देखिए। बीते साल वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के उड्डयन क्षेत्र में घरेलू यात्रियों की संख्या 165 करोड़ तक पहुंची है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने इस बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब कोई भी डील नहीं करेगी पंजाब गवर्नमेंट। एचडीएफसी बैंक को लेकर पंजाब सरकार का कहना है कि सभी संबंध तोड़ दिए हैं। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया, कहा कि अपने धर्म से बाहर शादी करने पर किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है। वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल करने की सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो उस हड़ताल पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। योगी सरकार ने अगले 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया और ये भी कहा कि नियम तोड़ने पर एक्शन भी होगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच और बिजली की बढ़ती मांग के बीच जो निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारी हड़ताल का प्लान करें, इसीलिए योगी सरकार ने ये फैसला सुनाया। और भारत की ग्रोथ रेट पर बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना रहेगा। 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% की दर से बढ़ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना अनुमान बरकरार रखा। अभी एक दिन पहले मैंने आपको डेटा बताया भी थे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने एक पत्र भेजा, जिसमें वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और छात्रावासों की स्थिति सुधारने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में 2 बड़ी मांगे उठाई। लिखा कि दलित, ओबीसी और स्टूडेंट के हॉस्टल में सुधार हो और बच्चों को स्कॉलरशिप भी समय पर मिलनी चाहिए। ये वाकई में बहुत ही अच्छी मांग उठाई है राहुल गांधी ने देश के छात्रों के लिए, है ना। और वही देखिए कांग्रेस ने भी पीएम मोदी से 4 सवाल किए। पूछा कि प्रधानमंत्री पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स से कब मिलेंगे, उन्हें विश्वास में कब लेंगे। और वही देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले कि मोदी ने 11 साल में 33 गलतियां की। मैंने अब तक ऐसा पीएम नहीं देखा, वोट के लिए गरीबों और युवाओं को मूर्ख बनाते हैं। तो जहां केंद्र सरकार 11 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्ष अब आलोचनाएं भी करने लगा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपीएससी सीएसई 2025 प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। 14,161 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। वही खबर है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 2 पूर्व अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया। और मध्य प्रदेश में देखिए एक नया आदेश जारी हुआ। अब एक ही पद पर एक ही थाने में 5 साल से ज्यादा तैनात नहीं रह सकेंगे पुलिसकर्मी। 16 जून तक इस आदेश का पालन कर सभी पुलिस मुख्यालयों को प्रतिवेदन भेजने के लिए भी कहा गया है। 5 साल से ज्यादा ऊपर के ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। 750 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। इस बार यात्रियों की संख्या को घटा दिया गया। 5 सालों बाद ये यात्रा वापस शुरू हो रही है। और वैसे अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही जल्दी। उससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा की भी भरपूर तैयारियां कर ली हैं और बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर भी सामने आई है। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। ये रही भोले बाबा की पहली तस्वीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बाबा बर्फानी को नमन किया और पवित्र गुफा में प्रथम पूजा भी की। अगले महीने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा। ओके, और हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, जम्मू कश्मीर में कटरा श्रीनगर वंदे भारत की सभी सीटें 10 दिन तक फुल हुई। रेलवे बोला कि 2 ट्रेनें भी कम पड़ रही है। हर दिन बुकिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में जिस ट्रेन का उद्घाटन किया गया, ये ट्रेन लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 जून को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दी है।
ना। और रेलवे की एक लापरवाही भी सामने आई। देखिए आप, अमरनाथ जा रहे बीएसएफ जवानों को खस्ताहाल हालत में ट्रेन मिली, सीटों पर गद्दी नहीं, टॉयलेट टूटा हुआ, कॉकरेज थे। 5 दिन बाद अब रेलवे के 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों ने जब ट्रेन की खराब हालत देखी तो वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस राज्य में अब सरेआम सिगरेट पीना और तंबाकू थूकना भी महंगा पड़ेगा। पकड़े जाने पर 5 गुना जुर्माना वसूलेगी सरकार। दरअसल झारखंड सरकार की तरफ से पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना, तंबाकू पीना प्रतिबंधित कर दिया गया है। झारखंड सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए और इनका विधेयक भी पारित हो चुका है और इस नए कानून को अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। एक तो झारखंड में हुक्का बार पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। दूसरा, किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर आप सिगरेट पीते हुए पकड़े जाते हो, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, कहीं पर भी, तो 1000 रुपए का सीधा फाइन लगेगा। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा तंबाकू और इसके उत्पादों के सेवन और थूकने पर भी रोक रहेगा। ये बहुत ही अच्छा नियम लागू किया वाकई में झारखंड सरकार ने, वरना अपन देखते हैं कई जगहों पर, आपको पता होगा, लोग बाग गुटखा थूक थूक करके कोनों को लाल कर देते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। चाइना के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता पूरा हुआ। अब अमेरिका को चाइना से दुर्लभ खनिज मिलेंगे, बदले में चाइनीज स्टूडेंट को अमेरिकी कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस डील का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। यूएस को रेयर अर्थ मटेरियल मिलेगा और चीनी स्टूडेंट अमेरिकी कॉलेज में पढ़ पाएंगे। वहीं देखिए बांग्लादेश में भी उग्र भीड़ ने रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर में तोड़फोड़ की। उसके बाद 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की गई। चलिए खबर देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का कहना है, सीजीआई गवाही बोले कि न्यायिक आतंकवाद से बचे, कोर्ट को नहीं लानी चाहिए अपनी सीमाएं, भारतीय संविधान दबे कुचलों को ऊपर उठाने का काम करता है। चलिए खबर आ रही है विकसित उड़ीसा 2036 के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। 36 लाख किसानों को 19,000 करोड़ से ज्यादा का लोन मिलेगा। कामधेनु योजना में 15 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। दरअसल उड़ीसा सरकार की तरफ से राज्य का एक नया विजन बनाया गया। समृद्ध किसान, सशक्त महिला, शिक्षित युवा और संरक्षित सांस्कृतिक विरासत विजन के तहत राज्य को उड़ीसा एक्ट 2030 की ओर बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं की गई है, जिनमें से कुछ योजनाओं के बारे में आप डिटेल भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मदुरै में फूड पॉइजनिंग के कारण 85 लोग अस्पताल में भर्ती है, बीमार हो गए। उदयने में मंदिर कार्यक्रम में भोजन करने के बाद ये बीमार हुए। और खबर है लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बर्थडे पर 3 गाने रिलीज हुए। उनके तीनों गीत यूट्यूब पर ट्रेंड में रहे। पिता बोले कि जिन गानों से मैंने रोका वही रिलीज करने पड़े हैं। वहीं हरियाणा में देखिए एक अनोखा घोटाला सामने आया। पूरे के पूरे 2 अस्पताल ही फर्जी पाए गए, जहां रोजाना 150 के लगभग मरीज आते थे। ओपीडी के नाम पर हजारों की वसूली होती थी। अस्पताल भी फर्जी, डॉक्टर भी फर्जी, नर्सेज भी फर्जी, सब कुछ फर्जी। देखिए जरा, और कई महीनों से ये बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। और एक घटना हो गई गुजरात के पोरबंदर में। देखिए रामदेव पीर मंदिर में 50 फीट ऊंचा मंडप गिर गया। एक श्रद्धालु की मौत हो गई, 16 घायल हो गए। मेला ग्राउंड में हो रहे महोत्सव के दौरान ही बड़ा हादसा हुआ। और राजस्थान में भी देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। जयपुर में ट्रक और जीप भिड़े, जिसमें दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दूल्हे के साथ 8 लोग घायल भी हो गए। मध्य प्रदेश से लौट रहे बारातियों के शव गाड़ियों में फंस गए। इतनी गंभीर सड़क दुर्घटना थी, जहां एक तरफ पूरा परिवार शादी की खुशियां मना रहा था और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। साली की शादी में शामिल होने गए थे ये कई परिजन। राजस्थान जयपुर के दौसा मनोहरपुर हाईवे पर मध्य प्रदेश के शहडोल से लौट रही बारातियों की जीप ट्रक से टकरा गई। बारातियों के सामान भी बिखर गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज दिन ऐसी खबरें मैं आपको इसलिए बताता हूँ दोस्तों की जिंदगी कितनी छोटी और कितनी पल दूर होती है। जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए तो हमेशा गाड़ी हमें धीरे चलानी चाहिए। एक और दुर्घटना भी राजस्थान में हुई, जैसलमेर में। सड़क हादसे में दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में दुल्हन बच गई, उसमें दुल्हन मर गई थी। इसमें दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में एक दूल्हे की बहन भी शामिल है। भाई बहन दोनों मर गए। भाई की शादी थी। ये भी सड़क हादसा ही था। शादियों के सीजन में अक्सर ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं और ऐसी घटनाओं को देखकर बड़ा दुख होता है दोस्तों, जब ऐसे खुशियों के माहौल में इस तरह से मातम छा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी, बोले कि हमारे अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है आतंकवाद, हमने भी अपनों को खोया है। वही खबर है दोस्तों, शुभांशु को अंतरिक्ष ले जाने वाला मिशन 4थी बार टला। रॉकेट में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से इस मिशन को पोस्टपोन करना पड़ा और अभी तो आगे नई तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष उड़ान पर जाने वाले थे ISS में, उनकी उड़ान फिर से टल गई है। चलिए खबर देखिए, दुनिया के सबसे नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के वीडियो अब आपको पंजाबी भाषा में भी देखने को मिलेंगे। उनके वीडियो की डबिंग करेंगे जग्गी राजगढ़। मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब चैनल पर 403 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल भी है। चलिए खबर आ रही है, गोवा के मुख्यमंत्री ने आखिरकार डॉक्टर्स की 7 मांगे मानी। अब डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की। स्वास्थ्य मंत्री ने CMO से बातचीत की, कहा था कि जुबान पर कंट्रोल करना सीखिए। ये वो 7 मांगे डॉक्टरों की जिनको गोवा के मुख्यमंत्री ने मान लिया, जिसके चलते डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे। और खबर है केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा। वायनाड सीट पर जीत चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा।
वही देखिए मणिपुर में सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ, सड़क खुलवा रहे सैनिकों पर फायरिंग करके भागा था। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला देखिए, 14 साल की रेप पीड़ित को अबॉर्शन की इजाजत दी। 24 सप्ताह की प्रेग्नेंट है ये लड़की। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक ने दुष्कर्म किया था। आजकल की लड़कियां फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए अक्सर हर किसी के झांसे में आ जाती हैं, तो ध्यान रखें। और माता पिता भी ध्यान रखें कि आपके छोटे बच्चे बच्ची फोन पर क्या देखते हैं, किससे बातें करते हैं, किससे चैट करते हैं सोशल मीडिया पर, है ना। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है यार, क्योंकि अभी तो लड़की की उम्र देखिए यार, मात्र 14 साल बच्ची है, खेलने की उम्र अभी तो। ये मामला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का है। एक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, फिर उसका यौन शोषण किया गया और पीड़ित की मां को तब पता चला जब 6 महीने से बेटी के साइकिल वगैरह नहीं आए। तो समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड से खबर है। हाउसफुल 5 फिल्म का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 175 करोड़ के पार हुआ, डोमेस्टिक कलेक्शन 111 करोड़ पहुंचा। वही खबर है, अंबर एंटरप्राइजेज उत्तर प्रदेश में करेगा 6000 करोड़ का निवेश। कंपनी के प्रोमोटर्स ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मुलाकात की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान जासूस ज्योति मल्होत्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ज्योति को लेकर कुछ और खुलासे आ रहे हैं कि चाइना में बिना किराए दिए साइकिल चलाई थी, कार में एक कपल की वीडियो भी बनाई थी। वह देखिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही सुरक्षित था। पाकिस्तान के आतंकी अब दुनिया को सताएंगे, तो उन पर कार्रवाई करना जरूरी है। एस जयशंकर ने यूर एक्टिव को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के आतंकवाद पर आलोचना की। जयशंकर बोले कि जब ओसामा को भी पाकिस्तान छुपा कर रख सकता तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है। भारत क्या करे किसी को ये तय करने का हक नहीं है, भारत अपने फैसले खुद लेगा। इस बीच देखिए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भी कहना है कि अब अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो ट्रंप भी रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है। भारत को जल युद्ध की धमकी भी दी। देखिए पाकिस्तान एक बार फिर से गीदड़ भभकिया दे रहा, जबकि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अच्छा सबक सिखाया था पाकिस्तान को। और अभी तो सिंधु जल संधि समझौते से पाकिस्तान प्यासा मर रहा, बावजूद इसके अकड़ नहीं जा रही है। देखिए क्या कहोगे अब आप इस पर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, राजा रघुवंशी केस से जुड़े कुछ अपडेट। राजा के हत्याकांड में सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जिसमें सोनम भी शामिल है जो राजा की पत्नी। उसके समेत 5 आरोपियों को 8 दिन रिमांड पर भेजा गया। और इधर राजा रघुवंशी की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई, कहा कि हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। देखिए ये भाव कर देने वाली तस्वीरें भी। मध्य प्रदेश इंदौर में राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात करने पहुंचा सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद, और रो पड़ा उसकी मां के पैर पकड़कर। सोनम का भाई बोला माफी मांगते हुए कि मैं सोनम को फांसी दिलाऊंगा, हमें माफ कर दो। वहीं सोनम के इस मामले पर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि अगर सोनम के भाड़े के किलर्स भी उसको नहीं मारते राजा को, तब भी सोनम खुद मार देती, क्योंकि सोनम ने प्लान बी भी बना रखा था। और वो प्लान भी ये था कि सोनम जो राजा को पहाड़ियों में घुमाने ले गई थी, तो सातिर सोनम अपने पति की हत्या के लिए प्लान बी में ये प्लान बनाए थे कि अपने पति के साथ सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देकर मार देना चाहती थी, ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे दुर्घटना बता देती। ऐसा मतलब भूत सवार था उस पर किसी भी तरह से प्यार को पाने की जिद ने सोनम को कातिल बना दिया। पहले जो सोनम प्रेमिका थी राज कुशवाहा की, वो राजा के साथ आकर दुल्हन बनी और उसके बाद कातिल बन गई। देखिए एक ही सोनम के कई रूप। अच्छा सोनम से जुड़ा एक और मामला ये सामने आ रहा, नॉर्थ ईस्ट में एक और हनीमून पर गया कपल भी लापता है, जिसका कोई सुराग नहीं मिला। 16 दिन हो गए उनको लापता हुए, अभी तक भी कोई सुराग नहीं मिला। उनके घर वाले काफी परेशान हैं। 5 मई को इनकी शादी हुई थी और 25 मई को ये हनीमून पर निकले थे। 29 मई को इनके साथ हादसा हुआ और अब कई दिनों से लापता है प्रतापगढ़ का ये नवविवाहित जोड़ा भी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले ये। दरअसल इनकी गाड़ी तो सिक्किम में करीब 1000 फीट की गहरी खाई में गिर गई थी। 29 मई को भारी बारिश के दौरान यह हादसा हुआ। तब इनकी गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें इन दंपतियों के अलावा 7 अन्य पर्यटक भी थे। लेकिन पिछले 13 दिन से इन दोनों की खोज अभी भी जारी है, इनका कोई सुराग नहीं मिला। और उत्तर प्रदेश में तो देखिए सेम सोनम और राजा रघुवंशी जैसा एक और मामला देखने को मिला। प्रेमी के साथ साजिश रची और हत्या करके पति को नदी में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में यह मामला सामने आया। देखिए जरा, शादी के 18 साल बाद प्रेमी के चक्कर में पति की जान ले ली। महाराष्ट्र में भी एक और कातिल दुल्हन पकड़ी गई। शादी के 15 दिन बाद एक पति की हत्या कुल्हाड़ी से वार की है। महाराष्ट्र के सांगली जिले की यह घटना है। देखिए मतलब क्या हो रहा है आजकल की महिलाओं को, पत्नियों को, जब सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी बोली कि मुस्कान और सोनम के कारण सभी महिलाओं को बदनाम ना करें। मुस्कान का जिसका वो नाम ले रही है वही है जो उत्तर प्रदेश मेरठ में अभी 1 महीने पहले मुस्कान भी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को मारकर ड्रम में टुकड़े करके भर दिया था। तो ऐसे मामलों पर जब सोशल मीडिया पर महिलाओं की आलोचनाएं होती है तो उसके पक्ष में महिला आयोग के सदस्य का भी ये कहना है। देखिए जरा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए पीएम मोदी से मिलने के लिए कराना होगा RT-PCR टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया, जो भी मंत्रीगण वगैरह कोई भी पीएम से मिलेगा तो उनको कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। वैसे अभी देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 7000 के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। अब तक 74 मौतें हो चुकी हैं। रोजाना लगभग 350 नए मामले सामने आ रहे हैं। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अभी कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7121 पहुंच चुकी है। 74 मौतें हुई। सबसे ज्यादा मामले केरल में चल रहे 2223। उसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली वगैरह इनमें भी काफी मामले आए हैं।
छत्तीसगढ़ में भी देखिए कोविड के 7 और मरीज मिले। कुल केस अभी 69 पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस यहाँ भी 48 चल रहे हैं। और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के बेटे धनंजय सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की न्यूज अपडेट्स देखेंगे दोस्तों अभी तो अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो भयंकर गर्मी का सामना कर रहा अभी हमारा देश। 7 दिन में ही देश का टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री तक बढ़ गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का भी अलर्ट है और सबसे ज्यादा भयंकर हालात तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। यूपी में तो गर्मी का रिकॉर्ड ही टूट गया। मौसम विभाग की तरफ से अभी तो और भी डराने वाली चेतावनी जारी की गई है। गर्मी के हालात इस कदर पर पहुंच गए कि अब गर्मी लोगों की जान भी लेने लगी है। देखिए, लू लगने की वजह से उत्तर प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो गई। 10 जिलों में मानो आग से बरस रही है। और यूपी के ललितपुर में तो देखिए भीषण गर्मी का प्रकोप, हजारों चमगादड़ों की मौतें हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के ललितपुर में हीट वेव की वजह से 1000 चमगादड़ों की मौत हुई और अब प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि इस भयंकर गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में 42 डिग्री तापमान के बीच जोरदार बारिश भी देखी गई। बावजूद इसके गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि देखिए यूपी में गौशालाओं में भी तेज धूप से बेहाल है। गोवंश, गायों वगैरह भी कड़ाके की धूप का सामना कर रही है। लू से बचाव के इंतजाम भी नहीं है। कई जगहों पर बीमार हो रहे हैं पशु। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में आंधी बारिश हुई। रानी कमलापति स्टेशन के छज्जे गिरे। मौसम विभाग की तरफ से 15 जिलों में अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में 14-15 तारीख तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। हालांकि एमपी के कई जिलों में अभी भी भीषण गर्मी चली रही है। राजस्थान में तो आज भी हीट वेव का रेड अलर्ट है। 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। 14 जून तक तो राजस्थान में राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश हो। हालांकि इधर बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बिहार के अदर 19 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं बिहार के 19 जिले जहां येलो अलर्ट है बारिश का, और बाकी इन जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव का। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल में भी देखिए दोस्तों आज और कल भी लू की चेतावनी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी हुआ। 13 तारीख के बाद हिमाचल में बारिश के आसार होंगे। हरियाणा में भी इस साल पहली बार हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ। 9 जिलों के लिए चेतावनी। गुरुग्राम में 5 घंटे दिन में दोपहर के समय लोगों को घर से बाहर न निकलने की एडवाइजरी जारी की प्रशासन ने। झारखंड में भी देखिए दोस्तों 16 जून तक बारिश की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट रहेगा। आज भी झारखंड के कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और देश की राजधानी दिल्ली में देखिए रेड अलर्ट के बीच दिल्ली वासियों ने 50 डिग्री तक का तापमान गर्मी महसूस की। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों का पारा 43 डिग्री के ऊपर चल रहा है और हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से संभावित गतिविधियों में किन किन राज्यों के लिए लू और बारिश की चेतावनी जारी की है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। वैसे आपके राज्य में अभी हालात कैसे चल रहे हैं, गर्मी वगैरह की या बारिश हो रही है, कमेंट करके बताओ तो देखें मुझे आपके राज्य और जिले में अभी स्थितियां कैसी चल रही है। देखिए कमेंट में बातें करते हैं अपन, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में और सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 124 रुपए घटकर 96,235 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी 1,05,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अभी बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन शेयर बाजार में सेंसेक्स 123 अंक बढ़कर 82,515 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी मामूली 37 अंक की तेजी देखी गई। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्राइवेट इक्विटी निवेश में तेजी के संकेत हैं। 2025 की दूसरी छमाही जो है वो निर्णायक साबित हो सकती है। और खबर देखिए दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी ने रचा इतिहास। भारत की पहली निजी रक्षा अपग्रेड फर्म बनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने रक्षा कारोबार में अच्छा प्रदर्शन किए 5,000 करोड़ की निवेश की भी घोषणा की है अगले 7 से 10 सालों में। वही खबर है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को निवेश सलाहकार के रूप में भी सेबी की मंजूरी मिली। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए सीरिया में एक नया नियम लागू हुआ। महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू हुआ। समुद्र किनारे अब महिलाओं को पूरा शरीर ढक कर रखना जरूरी होगा और पुरुषों के बिना शर्ट रहने पर भी पाबंदी लगाई गई। अक्सर आपने देखा होगा समुद्र किनारे जब महिलाएं घूमने जाती है बीच वगैरह पर तो खुले कपड़ों में रहती है, मतलब बहुत ही छोटे कपड़े पहनती है। जैसे हमारे भारत में भी गोवा बीच वगैरह पर आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएगी, लेकिन सीरिया में महिलाएं ऐसे नहीं रह पाएंगी। पूरा शरीर ढक कर रखना होगा। ये सीरिया सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही। 2025 टीवीएस अपाचे RTR 200 4V स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च हुई। कीमत इसकी 1.5 लाख रुपए से शुरू है और लुक काफी अच्छा है इसका। वैसे मुझे तो स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है दोस्तों। आपकी सबसे फेवरेट बाइक कौन सी है कमेंट करके बताओ तो मुझे। चलिए अगली खबर देखिए, टेस्ला रोबोटैक्सी सर्विस 22 जून से शुरू हो सकती है। अमेरिका की सड़कों पर दिखी ड्राइवरलेस ईवी। इलोन मस्क बोले कि फैक्ट्री से कस्टमर के घर खुद पहुंचेगी। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Vivo T4 अल्ट्रा स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 37,999। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, चीन के बाद अब ताइवान ने भी
भारतीय नेवी को शुक्रिया कहा क्योंकि अरब सागर में जलते जहाज से 18 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया था इंडियन नेवी ने। अभी एक दिन पहले की घटना है तो ताइवान सरकार ने भी इंडियन नेवी का थैंक यू बोला। ये जहाज इस रूट से जा रहा था तभी रास्ते में ही आग लग गई है ना। और वही खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा जंग खत्म करने को कहा। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को मंजूरी नहीं दी, बातचीत जारी रखना चाहते हैं ट्रंप। और खबर है, हमारे देश के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 7 वर्षों में देश में 7.5 करोड़ नौकरियां सृजन हुई, भारत बना रहा पारिस्थितिकी तंत्र भी। स्विट्जरलैंड के एक सम्मेलन में उन्होंने ये बयान दिया। और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन भी 40% सस्ता होगा जल्दी। सरकार की नीतियों से लागत में बड़ी गिरावट आने की संभावना है। वही दोस्तों, बीते 11 वर्षों में इथेनॉल उत्पादन क्षमता भी भारत की 4 गुना तक बढ़ी है। सरकारी नीतियों से इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर खबर देखिए, भारतीय एआई बाजार साल 2027 तक 3 गुना तक बढ़ जाएगा। 17 अरब डॉलर से भी ज्यादा होने की संभावना है। बीसीजी की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। मतलब जल्दी हमारा भारत भी चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा। 2027 तक भारत में एआई का ग्लोबल बोलबाला होगा। 17 अरब डॉलर का मार्केट कैप हो जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, ओपीजी मोबिलिटी ने खोला नया शोरूम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के नागपुर में। वही खबर है, स्विफ्ट डिजायर को मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। मारुति सुजुकी की कई गाड़ियों को BNK रेटिंग मिल चुकी है। वहीं बैंक लोन पर एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों, एक सरकारी बैंक ने भी लोन लेना सस्ता कर दिया है। एक झटके में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। दरअसल पब्लिक सेक्टर का बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक IOB की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और बैंक ने अपनी FCLR रेटों में कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद अब बैंक की नई लोन रेट्स क्या होगी, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं पावर मार्केट्स के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही, जल्द ही NSE पर लॉन्च होगा मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी। सेबी ने मंजूरी दी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब मेडिकल कॉलेजों में 3 साल में बदले जाएंगे विभाग प्रमुख। NMC की तरफ से नया मसौदा जारी किया गया। नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में होने वाले फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा है। वहीं महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही कि घर बनाना जल्दी महंगा हो सकता है क्योंकि सीमेंट की कीमतों में 6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी महीने जून में ये बढ़ोतरी की संभावना है। कुछ रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई कि फोन पर बात करते समय इंटरनेट को बंद रखें वरना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। दरअसल सरकारी संस्थान I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए ये नई वार्निंग जारी की गई है, जिसमें बताया गया यूजर्स को आगाह किया कि कॉल के दौरान आप इंटरनेट को बंद रखें क्योंकि कॉल के दौरान कई साइबर अपराधी जो आपको बातों में फंसा करके या आपके माइक्रोफोन का एक्सेस लेकर के आपकी बातें सुन सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर OTP वगैरह की बातें करते हो तो आपके साथ बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, समझ रहे हो। चलिए खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की। अमृतसर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जालंधर के बल्टर्न पार्क का भी नाम बदलकर नया नाम रखा जाएगा। और वही देखिए, पंजाब में फास्ट ट्रैक पोर्टल भी लॉन्च किया सरकार ने। अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, नए उद्योगों को मात्र 45 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। राज्य में बिजनेस वगैरह को बढ़ावा देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिलकर ये नया पोर्टल लॉन्च किया है ना। चलिए हरियाणा सरकार की एक नई पहल देखिए दोस्तों, राज्य अब हरा भरा बना रहेगा। 1,62,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया। हरियाणा गवर्नमेंट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नए मेगा अभियान की शुरुआत की है। राज्य में मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। और खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के किसानों के साथ बातचीत की है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की सूचीबद्ध कंपनियां यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो मार्च 2025 की शुरुआत से बाजार पूंजीकरण में लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। उनका मार्केट कैप जो लिमिटेड कंपनीज है ना उनकी। चलिए खबर देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला के साथ चर्चा की। वही बड़ी खबर आ रही, केंद्र सरकार ने पहली बार तय की मनरेगा में खर्च की सीमा। वित्त वर्ष 2025-26 की 6 माह में कुल वार्षिक आवंटन का अधिकतम 60% खर्च की सीमा तय कर दी है मनरेगा प्रोग्राम के तहत। चलिए खबर आ रही, महाराष्ट्र में अब हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मिलेगा आधार जैसा एक यूनिक ID कार्ड भी। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नया प्लान है। और वही देखिए दोस्तों, वनतारा जैसा होगा दिल्ली का चिड़ियाघर। जानवरों को मिलेगी जंगल जैसी आजादी, वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार का ये नया प्लान है। राजधानी के कुछ और अपडेट्स देखिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने PM मोदी से मुलाकात की, कई अहम योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली में अब विकास की बहार आने वाली है। देखिए दिल्ली में रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। 4,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और भीड़ प्रबंधन में भी आसानी होगी। वही खबर है, दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाना ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब एक जैसा नहीं होगा जुर्माना, बल्कि अलग अलग टाइप के पोल्यूशन के लिए अलग अलग आपको फाइन भरना पड़ेगा। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप पोल्यूशन फैला रहे हो, आपको कितना फाइन यानी जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। वही खबर है, दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की भी अब खेर नहीं। बीते 6 महीने में ही 19 लाख से ज्यादा चालान काटे गए और आगे भी ट्रैफिक चालान जारी रहेंगे। हेल्थ सेक्टर पर भी दिल्ली के लिए अच्छी खबर आ रही। राजधानी में 3.5 लाख परिवारों को मिला आयुष्मान कार्ड और 1.5 लाख बुजुर्गों को भी मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट तैयार करना दुनिया के सबसे बड़े कठिन कामों में से एक है। राहुल गांधी द्वारा गड़बड़ी के आरोपों के बीच CEC की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया।
चलिए यूपी से जुड़े कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन बच्चों को देगी 1 लाख और टेबलेट भी। खिलाड़ियों को भी बम्पर इनाम मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं उनका सम्मान किया जाएगा। उनको टेबलेट के साथ साथ धनराशि भी दी जाएगी। मेधावी छात्र सम्मानित होंगे और 1-1 लाख रुपए देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। ये यूपी सरकार का प्लान है। वहीं किसानों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही। अब उत्तर प्रदेश में सिंचाई बिल्कुल मुफ्त ही होगी। यूपी सरकार किसानों को खास तोहफा देने जा रही है, जिससे उनके पैसों की बचत होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए 45,000 नए सोलर पंप स्थापित करेगी और इससे किसानों का बिजली सिंचाई खर्च बिल्कुल न के बराबर हो जाएगा। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों की भी स्थापना के काम में तेजी लाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नए लक्ष्य को बताते हुए ये प्लान भी तय किया। और देखिए यूपी के सावर जिले में भी 45 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। सीएम योगी की मंजूरी के बाद प्रशासन ने तैयारियां भी तेज की। वही खबर है, बारिश के दिनों में भी आप उत्तर प्रदेश अयोध्या के रामलला के दर्शन कर पाएंगे। करीब 1 किलोमीटर पथ पर लगाया जा रहा कैनोपी भी। अच्छा, और यूपी में कचरा प्रबंधन पर भी एक अनोखी खबर देखिए। अब 100 पंचायतों में लागू होगी 1 रुपए से कूड़ा उठान की व्यवस्था। लखनऊ डीएम की तरफ से नया प्लान बनाया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तराखंड कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी, खनन और बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी। कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में। वही खबर आ रही, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नार्वे की मत्स्य पालन एवं महासागर नीति मामलों के मंत्री के साथ बैठक की। खबर है, छत्तीसगढ़ में 2 और नक्सली ढेर हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। और हरियाणा गुरुग्राम में एक नई पहल देखिए। अब 2772 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क चौराहे ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी अब सरकार की नजर रहेगी। और कोल इंपोर्ट पर एक रिपोर्ट देखिए। भारत का कोयला आयात अप्रैल महीने में 4.4% घटकर 2.495 करोड़ टन तक पहुंचा। वही देखिए बिहार के कुछ अपडेट्स। पीएम मोदी 20 जून को बिहार के दीघा समेत 6 एसटीपी का उद्घाटन करेंगे। 300 किलोमीटर में नेटवर्किंग एरिया भी फिक्स किया गया। पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। और बिहार में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए मधुबनी में नहाने गए 4 युवक गंडक नदी में डूब गए। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। वहीं बिहार में रोड डेवलपमेंट पर भी खबर आ रही दोस्तों। मुजफ्फरपुर में बनेगी नई सड़क। समस्तीपुर और दरभंगा जाने वालों को लाभ मिलेगा। 120 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और इस रूट पर सड़क निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के निर्माण का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माण में तेजी लाने का ऑर्डर भी जारी किया। बिहार के शिक्षकों को भी 15 जून तक मिलेगी खुशखबरी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक विद्यालय आवंटन का कार्य 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए बिहार में गंगा नदी पर पुल के साथ रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली। यहाँ 6 लाइन सड़क भी बनाई जाएगी इस रूट पर, जिससे केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल चुकी है। और बिहार में स्टूडेंट को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्कूल जाने वाले 70% स्टूडेंट की आंखों में समस्या है। 22% बच्चों ने गलत पावर का चश्मा पहना है। अगर आपके भी बच्चों की नजर कमजोर है तो तुरंत आंखों को चेकअप करवाएं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए केंद्रीय वन मंत्री का कहना है कि राजस्थान रणथंभौर में बाघ के अटैक के बाद अब नई गाइडलाइन जारी हुई। देश भर के जंगलों में जानवर बढ़ रहे हैं। सरिस्का प्लास्टिक फ्री होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 13 तारीख को बांसवाड़ा आएंगे। व्यापक स्तर पर तैयारियां भी शुरू हुई। वहीं राजस्थान बीकानेर के इंडस्ट्रियल एरिया में भी पाइपलाइन से पहुंचेगी ये सब। और राजस्थान के पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। सेमी डिलक्स बसों में भी पुलिसकर्मी फ्री में यात्रा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। एमपी ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति विवाद के बाद भीम आर्मी ने प्रदर्शन भी किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के हर संभाग में खुलेंगे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भी। वन्य प्राणियों की देखरेख होगी। और खबर है मध्य प्रदेश के एक जवान का सिक्किम में हार्ट अटैक आ गया, जिससे निधन हो गया। और देखिए एमपी भोपाल में बनेगा रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर भी। सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में स्कूल बसों के लिए भी 27 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अब स्कूल बसों का रंग पीला रखना अनिवार्य होगा और भी इन सभी गाइडलाइंस का पालन करना कंपलसरी होगा। और मध्य प्रदेश में भी 21 जून को सामूहिक योग कराने के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का आदेश जारी हुआ। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विदेशी धरती पर भी पहला बागेश्वर सनातन मठ बनने जा रहा। फिजी देश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भूमि पूजन भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कहना है कि कथित लव जिहाद को हाईकोर्ट ने शादी को अवैध माना। डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। वही खबर है छत्तीसगढ़ की भी हर पंचायत में अब बैंक खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में भी अब लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल भी जीते। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार गया में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सभा की भी तैयारी हुई। अध्यक्ष बोले कि वक्त सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि धार्मिक अमानत है। रेलवे से अपडेट आ रहा, झारखंड में जन शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द रहेगी। 19 से 23 जून तक कैंसिल रहेगी।
और देखिए हरियाणा में 844 शिक्षकों को मिला प्रमोशन। वहीं हरियाणा में ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन का शेड्यूल भी बदल चुका है। 26 जून को आएगी पहली मेरिट लिस्ट। और हरियाणा में सफाई कर्मियों का वेतन भी 2100 रुपए बढ़ाने की घोषणा की मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने। वहीं हरियाणा में श्रम कल्याण बोर्ड को भंग करने की भी सिफारिश की, मंत्री विज ने भेजा लेटर। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 20 जून को उड़ीसा राज्य का दौरा करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर को भी केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए 316 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इससे भी जम्मू कश्मीर का विकास होगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 16 जून से यूपी के जिलों में पहुंचेगी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट भी। वहीं खबर है केंद्र सरकार के जैसे उत्तराखंड राज्य में भी पैरा मेडिकल विषयों के लिए अब एकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बना रही है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार। और खबर है अब अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेंगे युवा। AICTE ने लेट टू मार्केट भी योजना स्टार्ट की है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वही खबर है बीएड विषय की भर्ती के नियम भी बदले, आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ी। अब 21 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीएड को लेकर ये न्यू रूल्स लागू किए गए हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है। ताइवान में भूकंप के झटके महसूस हुए, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.5 रही। वही देखिए बांग्लादेश की वर्तमान सरकार मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अगली सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे मोहम्मद यूनुस। मोहभंग या कोई और बड़ी वजह, खुद उन्होंने ये ऐलान किया। और देखिए अमेरिका में हिंसा चल रही है। 12 राज्यों में 25 शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला। लॉस एंजेलिस में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू भी लगाया गया। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि को किस्मत का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों की तरक्की और कुंभ राशि वालों का रुका काम भी पूरा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी गर्मी या बारिश के हाल कैसे चल रहे हैं, कमेंट में बताइए। देखिए मुझे आज मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बस ऐसे हालचाल जानते हैं, बातें चीतें करते हैं। अभी कल से क्या कि एक्चुअली मुझे थोड़ा जुकाम हो गया तो आवाज में आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी। बावजूद इसके अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो दिल से शुक्रिया यार, थैंक यू सच में दोस्तों। जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है तो कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DRS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके दोस्तों ख्याल रखिएगा अपने आपका अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।